अगर आपकी भी महिंद्रा बोलेरो है और ये रीडिंग गलत आ रही है, जैसे मेरे में आ रही थी, तो मैंने चेंज किया। कौन सा पार्ट चेंज करते पूरी डिटेल में शेयर करता हूँ। मैं एक्चुअली बदल चुका हूँ, उस चीज़ को मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको आइडिया रफ कि कौन सा पार्ट ख़राब होता है, पूरा पंप बदलना पड़ता है, वो क्या प्रोसेस है ऊपर बता देता हूँ। जैसे कि ये है मेरी महिंद्रा बोलेरो B4, इसमें BS6 गाड़ी है। तो अगर आप पहले मॉडल में जाओगे BS4 में उस समय, तो जो फ्यूल गेज मेरे पास खुद की जीप थी उसमें भी, तो ये है इसका फ्यूल सेंसर। ये जो सेंसर है ये पहले सेपरेट आता था, अब जब से BS6 में ये फ्यूल पंप के साथ अटैच होकर आने लगा है। तो अब जब भी आपका भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका ये दिखाएगा, तो आपको मैकेनिक क्या बोलेगा, आपको पूरा पंप बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल महिंद्रा का अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, मैं लिंक दूंगा वुडमो से, स्पेयर वो पार्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और दूसरी कंपनी का लोकल मार्केट में आता ही है, 700 रुपया कॉस्ट करता है। फ्यूल पंप करोगे शायद 3000 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो पूरा फ्यूल पंप बदलने की जरूरत नहीं है, और ये सेपरेट अलग से मिलता है, बदल देना है। उसके लिए बस आपको जस्ट टाँकी उतारनी पड़ेगी। मैं उसकी टाँकी भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रही इसकी फ्यूल टाँकी। ठीक है, पहले ये सेपरेट आता था, अब ये है, इसमें 4 बोल्ट आते हैं। देखो, एक दो, एक यहाँ है, एक यहाँ, पीछे 4 है, और पाइप आपको डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, और ये आपकी टाँकी नीचे आ जाएगी। तो ये देखो फ्यूल पाइप है। ठीक है, अब एक ही जगह मोटर और जो ये गेज है ना, एक जगह ही आ गया। पहले एक गेज यहाँ पे आया करता था, अगर तुम देखोगे तो इसका एक कनेक्शन ही रहा, अब ये निकाल दिया। ये कनेक्शन कपलर है ना, यहाँ पे जो सेंसर आता था उसका, तो सेंसर सेपरेट से आता था, अब सेंसर मर्ज कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो एक फ्यूल पंप की फ्यूल की 2 पाइपें, कनेक्टर, और जो वहाँ से डीजल भरते हैं वो नोजल निकालनी पड़ेगी, आपकी टाँकी आ जाएगी, और ये सेपरेट मिल जाएगा। मेरा पर्पज़ है बताने का कि आपको बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे से खर्चे में आपका काम हो जाएगा। हाँ, मेहनत का काम है, इससे बचने के लिए मैकेनिक आपको बोलेंगे कि नहीं ये पूरा बदलना पड़ेगा। लोकल भी मिलता है, लोकल भी डाल दो, आपका फ्यूल गेज काम करने लगेगा। ठीक है, और जो आपके एग्जैक्ट इसमें डीजल है उतना डीजल दिखाएगा, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो पुरानी ही है इसकी, वो अलग नहीं है। तो पुरानी जीप में, मेरी थार में थी, तो ये गेज अलग से आया करता था। ठीक है, 60 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वहाँ इंडिकेटर दिखाता है। कि जब से मैंने वो बदल दिया, मैंने अपने हाथ से बदला, लेकिन कभी वो नहीं था शूट करने का, तो ये फिर गेज पूरा परफेक्ट दिखाने लगा जो रीडिंग। अभी आराम से 40 लीटर के ऊपर मेरे पास डीजल है, तो ये है 60 लीटर का इसका फ्यूल कैपेसिटी है। और ये मेरा 715 रुपया चार्ज किया था, मैं लोकल शॉप से ले आया ढूंढ के, वो अवेलेबल नहीं था, वहाँ से बस मैंने पार्ट्स की डिटेल ली थी कि पार्ट्स कौन सा लगता है B4 में, वहाँ से जाकर मैंने ये मंगा के डाल दिया। तो ये सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, आप आपका पैसा बचा सकते हो, और ज़रूरी नहीं बड़ा खर्चा, कुछ चीज़ों का ऐसे जुगाड़ होता है। लोकल मार्केट में मिलता नहीं, मिले महिंद्रा का तो शायद कोई फेमस कंपनी है कुछ, उनका है तो लगा देना, उनका भी बहुत परफेक्ट चलता है। ठीक है, ख़त्म करते वीडियो, और ऐसे कुछ चीज़ें देखने के लिए बने रहे। मैं ऐसी कोई ट्रिक जो जुगाड़ बैठता है, या फिर कोई ऐसा पार्ट्स जो अपना चल सकता है रिपेयरिंग से, या फिर उसका कोई अल्टरनेट है, वो शेयर करता था वीडियो पे। बने रहे चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।